नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार खतरे में। सारा देश देख रहा है पिछले कुछ दिनों से ये महाराष्ट्र का सियासी संकट। सीएम उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। आरोप प्रत्यारोप बयानों का सिलसिला प्रतिदिन तेज होता है। पूरे देश की नजरें इस वक्त महाराष्ट्र के इस महाभारत पर टिकी। इस संकट को लेकर छत्तीसगढ़ में भी जुबानी जंग छिड़ गई। सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी को विपक्षी दल बर्दाश्त नहीं होते, इसीलिए उनको खत्म करने, उनको कुचलने के लिए लगातार वो काम करती रहती। सीएम ने उद्धव सरकार की अस्थिरता के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया, तो बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिवार भी हुआ। अब सवाल ये उठता है कि उद्धव सरकार पर जो संकट है, क्या उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? इस विषय पर बातचीत करेंगे, दोनों पक्षों को सुनेंगे, जो बयान दिया है उस पर जो पलटवार हुआ है इसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ सुलझे हुए नेता हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे और रजनीश सिंह जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस पर रखेंगे। इन दोनों से चर्चा करेंगे, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद ये देख लें कि किस तरह का सियासी घमासान अभी मचा है। महाराष्ट्र में उठा पटक, सीएम बघेल का बीजेपी पर अटैक। भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक पर पूरे देश की नजर टिकी है। शिंदे बनाम उद्धव की लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? महाअघाड़ी की सरकार बचेगी या गिरेगी? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग छिड़ी है। दावा यह किया जा रहा है कि पूरे प्रकरण के पीछे बीजेपी का हाथ है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम भी जुड़ गया। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि बीजेपी को विपक्षी दल बर्दाश्त नहीं होते, इसीलिए उनको रौंद कर, कुचल कर खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। हालांकि सीएम ने दावा किया कि देर सवेर बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को, असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं। वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देर सवेर इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप के लिए सीएम बघेल ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मोर्चा संभाला और पलटवार किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना का दो गुटों में बंटना उसका आंतरिक मामला है, बीजेपी का इससे कोई लेने देना नहीं है। अरे भाई, उस पार्टी का विभाजन हो गया तो इससे में पड़ गए, जाके अपना सूरत में बैठे हैं, असम में जाके बैठे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट कटा के दिया नहीं, अपने प्लेन में गए, स्वतंत्र हैं विधायक और सरकार बदलना चाहते हैं, परेशान हो गए। उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई योगदान नहीं है। बीजेपी भले ही महाराष्ट्र में जारी सियासी गतिरोध से अपना पल्ला झाड़े, लेकिन इतिहास गवाह है कैसे उसने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के सहारे सत्ता पाई है। राजस्थान में भी इसी तरह की एक नाकाम कोशिश हुई थी। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के बिखराव पर बीजेपी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। पर क्या बीजेपी इस तोड़फोड़ वाली इमेज से बाहर निकल पाएगी? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो हमारे साथ में जैसा आपने देखा सुरेंद्र शर्मा जी और रजनीश सिंह जी हैं जो इस विषय पर बातचीत करेंगे और अपने अपने पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आज रजनीश जी से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। रजनीश जी, कांग्रेस पार्टी केवल यहीं पर नहीं, सारे देश में कांग्रेस पार्टी ने बात कही है कि आपका ऑपरेशन लोटस उन तमाम जगहों पर चला जहां कहीं भी पार्टियों के भीतर कुछ कमजोरियां टूट रही, उनका राजनीतिक लाभ लेने में बीजेपी ने देर नहीं की। ये भी उसी का हिस्सा है जो महाराष्ट्र में दिख रहा है। पाठक जी, मैं भी जब आपका टीवी में बाइट चला रहे थे तो मैंने सुना भारत लोकतांत्रिक देश है और जो बोल रहे थे आज 26 जून है इसको भूल गए थे। 26 जून 1975 को इस देश ने किस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों का अपहरण होते हुए और काला अध्याय जुड़ते हुए देखा था। इन लोग को थोड़ा याद करें फिर बात करें। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री रहेगा? मध्य प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वहाँ सिंधिया जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे? राजस्थान में क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि युवा चेहरे इस बार नेतृत्व करेंगे? अरे ये ऐसा करनी कर रहे हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
विधायकों से नहीं मिलेंगे, मंत्रियों से नहीं मिलेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे। तीनों आप राज्यों का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का देखिए अध्ययन करके पिछले 1.5-2 साल से क्या क्या चल रहा है। यदि सिंधिया जी कहते हैं कि मैं यदि वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं सड़कों पर उतरूंगा, तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं जिनको सड़क पर उतरना है उतर जाइए। तो इनके नेता का आपस में जो बात है, इनका जो व्यवहार है, इसके कारण ये पार्टियां टूट रही है। भाजपा कहाँ से इसमें बीच में है। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात चल रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और उसके बाद के जो घटनाक्रम हुआ है सबको मालूम है, दोहराने की जरूरत नहीं है। अब 2.5 साल में उनको लगा कि जो नेता हैं, नेतृत्व करते हैं, न मिल रहे हैं, न काम कर रहे हैं और सिर्फ हम लोग को नुकसान हो रहा है। और उनको चिंता भी है, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, संघर्ष करके आए हुए लोग हैं, विरासत में प्राप्त किए हुए लोग नहीं हैं। आदरणीय रजनीश जी, मालूम है। आदरणीय रजनीश जी, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि पार्टियों के भीतर की कमजोरी, सरकारों के भीतर की कुछ दरारें, लेकिन इन दरारों को खाई बनाने का काम, इन कमजोरियों को इनकैश करने का काम क्या बीजेपी नहीं कर रही। और स्टेटमेंट जो राज्य से आया कि आपको विपक्ष में कोई चाहिए ही नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए जहां इस तरीके की चीजें आप उसको इनकैश कर लें। बिल्कुल, ये बात आप सब अध्ययन करके देखेंगे पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में पाठक जी। तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी विपक्ष को कमजोर करने के लिए जवाबदार नहीं है। ये खुद अपने ही लोग अपने ही भार को सह नहीं पा रहे हैं, अपने ही लोग को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और नेतृत्व, अब क्लियर संदेश है पाठक जी, पूरा देश के राजनीति में जितने दल हैं कि विरासत से प्राप्त लोग यदि परिवारवाद से प्राप्त विरासत में राजनीति करेंगे, आने वाला समय में खुद उन्हीं के लोग उनको अब सबक सिखाएंगे। वो सहने वाले नहीं हैं, और इसलिए नहीं सहने वाले हैं उन्हीं के लोग। हम भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, उन्हीं के लोग नहीं सहने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सत्ता ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ऐसे शासक 2 साल 3 साल 4 साल रह के अपना तो नाम कर लेंगे, अपना एक्स में नाम लिखा लेंगे, लेकिन उस पार्टी का अस्तित्व तो नहीं बचेगा। इसलिए जागृति आ चुकी है, और जो संघर्षों से पैदा हुए हैं, जो शून्य से शुरू करके अपना मुकाम पहुंचे हैं, वो सब अब इन बातों के लिए निश्चित रूप से अपने पार्टी को इसी कटघरे में खड़ा करेंगे, और ये परिणाम उन पार्टियों को भुगतना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका इसमें नहीं है। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी हमारे साथ में। सुरेंद्र जी, आपने उत्तर सुन लिया, उस बयान पर भी सुन लिया कि विपक्षी बर्दाश्त नहीं है। दोनों पर आप उत्तर दें, कांग्रेस पार्टी को क्यों लगता है, और अगर ऐसी भी बात है तो हर जगह जहां कहीं भी टूट फूट हुई है, क्या उसके लिए पार्टियां स्वयं, सरकारें स्वयं जिम्मेदार नहीं है? देखिए पाठक जी, दरअसल में बात यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में एक मर्यादा का पालन होता है। भारतीय जनता पार्टी के भोलेपन पे इतना ज्यादा एक तरह से हंसी की, इससे बड़ा लतीफा कुछ हो नहीं सकता कि ये शिवसेना के अंदरूनी टूट है। आप जो है, ऐसे जो लोग टूटते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यों में क्यों जाते हैं, वहां के ही होटलों में शरण क्यों लेते हैं? किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दल से जब लोग अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो उनका हृदय परिवर्तन किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के किसी होटलों में ही ऐसा हृदय परिवर्तन क्यों होता है? ये दरअसल में ये तो इन्होंने घोषित रूप से कहा हुआ है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते हैं। तो दरअसल में क्या है कि अपने विपरीत विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी किसी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार है कि, और उसके लिए जिस हद तक जाना पड़ सकता है उस हद तक भारतीय जनता पार्टी जाती है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसके पहले मध्य प्रदेश में हो चुका है, राजस्थान में प्रयास किया जा चुका है, गोवा में खेल हो चुका है, मणिपुर में खेल हो चुका है, और कितने कांग्रेस के नेता, कितने अन्य दलों के नेता, कभी ईडी सक्रिय हो जाता है, कभी सीबीआई सक्रिय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में जैसे ही चले जाते हैं वो महान पुरुष बन जाते हैं। इसी महाराष्ट्र की बात बता रहा हूँ आपको मैं, हमारे भाई रजनीश जी इस बात को अच्छी तरह याद होगा। जब सरकार बनने की स्थिति थी तो सवेरे 8 बजे बिना किसी को बताया एनसीपी से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया। 3 दिन में उसके सारे जितने भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसको सबको वापस ले लिया। और ये तो अलग बात है कि उसमें गच्चा खा गए।
इसी तरह बंगाल में हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी के समर्थक को इन्होंने महान भ्रष्ट बताया, उसके खिलाफ जांच की कार्रवाई की और बहुत सारी कुछ किए। भारतीय जनता पार्टी में आए, वॉशिंग मशीन में अंदर गए, वहां से क्लीन होके बाहर निकले और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को धता बता के वापस टीएमसी ज्वाइन कर लिया। एक आध बार भारतीय जनता पार्टी भी धोखा खाई है, मगर आम तौर पे भारतीय जनता पार्टी हर कीमत में, हर हालत में पूरे देश में कब्जा करना चाहती है। ये अभी कह रहे हैं कि विपरीत विचारधारा गठबंधन था ये। अरे भाई साहब, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया, तो ये क्या समान विचारधारा गठबंधन था? आपने और इसके पहले भी कई बार इस तरह के गठबंधन किए हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी मिशन सत्ता में मशगूल है जी, और इनके लिए नैतिकता का कोई मतलब नहीं है जी। और ये इस बात का उत्तर ले लेता हूं। नैतिकता का कोई मायने रहा है भारतीय जनता पार्टी में, या सत्ता और किसी भी तरीके से कमजोरियों का लाभ उठाना? क्या ये मैसेज नहीं जा रहा देश में? रजनीश जी। बिल्कुल पाठक जी, जो अभी जिन बातों का जिक्र माननीय सुरेंद्र शर्मा जी ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात करती है, क्या कश्मीर में सरकार नहीं बनाई है? वो शर्मा जी इन चीज़ों को समझिए। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ किसी प्रकार का किसी पार्टी से संबंध नहीं था, वो प्री पोल नहीं था वहाँ पर। यहाँ फर्क है, पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना चुनाव साथ में लड़ रही थी, इस बार भी लड़ी है, दोनों साथ साथ वोट मांगे थे। और कश्मीर में हम लोग साथ नहीं लड़े थे, वो स्थिति बनी इसलिए साथ में गए थे। और जब लगा कि ये सरकार हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो ये है, उसमें नहीं खरे उतर रही है लोगों के भावनाओं के पक्ष में, तो हमने वापस भी ले लिया। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए कि हम विचारधारा के साथ समझौता किए हैं, बिल्कुल कहीं नहीं किए हैं। और कहीं ऐसा दिखा है तो आप एक उदाहरण नहीं दे सकते। अवसर तो पार्टियां अपने अंदर की टूट से देती हैं। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट है। अवसर तो पार्टियों के अंदर की टूट परिस्थितियां देती हैं, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की पैदा की हुई दरारें नहीं थी जो आज महाराष्ट्र में दिख रही हैं, बीजेपी की पैदा की हुई परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन उनको खाई बनाने का काम और बाद में उनको सीधे तौर पर ऑफर देने का काम। अभी भी खबरों में आधिकारिक तौर पर कोई नहीं कह रहा, लेकिन केंद्र में 2 मंत्री पद, 8 मंत्री पद महाराष्ट्र में, और इस तरह का सीधा खुला ऑफर दे देना, जबकि एक धड़ा पार्टी से टूटकर नाराज चल रहा है, और फिर बाहर से कहना कि नहीं साहब हमारा तो इसमें कोई हाथ नहीं। उन स्टेट में जाकर उनका हर बार रुकना जहां आपकी सरकारें हैं, उनको पूरा सुरक्षा मिलना, क्या देश इस बात को नहीं समझेगा? पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय अटल जी की सरकार ने इस देश में एक वोट के कारण गिरते देखे हैं। दिल्ली में जब केजरीवाल जी का जन्म हो रहा था, उस समय चाहती तो भारतीय जनता पार्टी वहां अपना सरकार बना सकती थी। पर अब अटल जी और आडवाणी जी का दौर में ये बात तो आप भी समझते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। नहीं, मैं जिन बातों का जिक्र कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक भी उदाहरण नहीं है जहां पर हम इस तरह के सरकार बनाए हैं। और जिन बातों का जिक्र हो रहा है कि ये क्यों रुकते हैं बाहर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, अभी ये हरियाणा के लोगों को लाके यहाँ क्यों रखे थे? और जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहाँ उन नेताओं के खिलाफ क्या स्थिति है आज महाराष्ट्र में? जो विधायक बोल रहे हैं हम शिव सैनिक हैं, हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है, उनके ऑफिसों में क्या हो रहा है, उनके जान माल पर खुलेआम धमकी दी जा रही है। कांग्रेस शासित राज्य में जहां भी कोई कांग्रेस का नेता जाता है, उनको, परिवार को, उनके घर के लोगों को खुलेआम धमकी दी जाती है। तो उनको जो लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं इसलिए जा रहे हैं, और यदि इनको लगता है तो ये क्यों लेकर आते हैं हरियाणा में? उनको भी भेज देते गुजरात। हरियाणा वाले विधायक को अभी ठहराए थे, असम के लोगों को लाके ठहराए थे, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश के लोगों को ले जाकर के और हम अपने विधायकों को आप से बचाने के लिए बुलाए थे भाई साहब, क्यों लेके गए थे वहां पर? उसके बावजूद तो खेल हो गया ना। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7-8 सालों में लोकतांत्रिक मूल्यों की जिस तरह से शर्मा जी स्वीकार कर रहे हैं पाठक जी कि जिन ये अपने आप में अकल्पनीय है, मैं आपको कह रहा हूं। और इस बात को मैं बिल्कुल बहुत गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि इस बात को समझना चाहिए कि इस देश में लोकशाही और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो कुर्बानियां लोगों ने दी हैं
और जो लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया है और जो देश की एक तासीर बन चुकी है, इसको चलिए खैर ये बात तो तय है ना सुरेंद्र जी, ये बात तय है कि जहां कहीं भी दिक्कतें हुई हैं वहां इसमें आगे क्या बीजेपी बढ़कर इन्हें पैदा करती है, इनका लाभ लेती है? एक ये सवाल है। रजनीश जी आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं, पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे इस मूल प्रश्न के साथ में कि नैतिकता की बात क्या आज के दौर में किसी भी पार्टी को करनी चाहिए, स्पेशली रजनीश जी जिस परिस्थिति में हम बात कर रहे हैं, क्या नैतिकता वाले कोई एंगल आपको दिख रहे हैं महाराष्ट्र में? तो बीजेपी को क्या विपक्ष बर्दाश्त नहीं है? इस तरह का एक बयान महाराष्ट्र के संदर्भ में प्रदेश में आया, इसका पलटवार भी हुआ, लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है? इस पर आप दोनों पक्षों की राय सुन रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, जो बात रजनीश सिंह जी ने की, क्या पार्टियों की टूट और मौजूदा परिस्थितियां जिस तरीके की रहीं उसमें दल विशेष या सरकारें विशेष खुद ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है? वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि टूट के लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं और सुरक्षा की भाव इसके लिए कोई कहीं भी जा सकता, स्वतंत्र देश है। नहीं, ये बात तो निश्चित है कि राजनीति में जो मापदंड है उसका अवमूल्यन हुआ है, इसमें कोई बहस का विषय नहीं। निश्चित रूप से एक जो सैद्धांतिक या नैतिक जो विचारधारा के हिसाब से जो राजनीति होती थी उसमें सभी दलों में इसमें गिरावट आई है, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। मगर बात दरअसल ये है कि ऐसे कृत्यों को करने के लिए परिस्थितियां निर्मित करना, उसको प्रलोभन दे करके एक सपने दिखाना और एक घटक दलों से या अन्य दलों से अपने दल के साथ विश्वासघात करने से जनता जिन्होंने निर्वाचित किया है आपको किसी चुनाव चिन्ह में किसी दल के विशेष के रूप में, उसके साथ विश्वासघात करने के लिए प्रेरणा देने का काम भारतीय जनता पार्टी है। रजनीश जी ऐसे ही है और लगातार ये काम एक दो बार नहीं, इन्होंने लगातार किया है और इस बात को इस देश की जनता समझती है और माननीय भूपेश बघेल जी ने ठीक कहा है कि इसका खामियाजा अंततः भुगतना पड़ेगा। रजनीश जी क्या ऐसा ही है? प्रलोभन देना, दरारों को और खाई में तब्दील करना, और सबसे बड़ी बात ये एक प्रलोभन की जहाँ तक बात है, वो मंत्री पदों की बात आपने भी सुनी होगी, महाराष्ट्र में भी कोई पार्टी से टूट रहा है तो और अच्छा है जल्दी से तोड़ दिया जाए ताकि एक अवसर मिले। राजनीतिक तौर पर क्या खुल के इस बात को स्वीकार करेंगे आप? पाठक जी, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी जिन बात को बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा झांक लेना चाहिए अपने पार्टी के अंदर। 92 बार 356 लगाया गया है देश में सरकारों को बर्खास्त करने के लिए। पूरा का पूरा पार्टी का दल बदल करवाया गया है, इनका इतिहास है। कितने विधायक सांसद हम लोकसभा में देखे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के साथ क्या हुआ था, कितनी राशि लहराई गई थी लोकसभा में। तो ये बात हो चुकी है और इस चीज को देखें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी को बोल रही है, क्या 40-40 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी कहने से टूट जाएगी? देखा है, बात दरअसल ये है कि जब आप संसद में जाकर के संविधान की शपथ लेते हैं और संसद के सीढ़ियों में आप चरण छू करके उसकी वंदना करते हैं तो देश आपसे उम्मीद करता है। एक अंतिम सवाल है, जब आप नैतिकता की बात कहते हैं तो क्या नैतिकता के तय मापदंडों पर ये सारी चीजें खरी उतरती हैं? अच्छा पाठक जी, मैं आपका प्रश्न है उसी का जवाब प्रश्न के रूप में ही दे रहा हूं। क्या मध्य प्रदेश में जो हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी को कह देना चाहिए था कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस टूट गई? क्या महाराष्ट्र में 40 विधायक चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी को बोल देना चाहिए कि नहीं नहीं उद्धव ठाकरे जी वो आप ही मुख्यमंत्री रहो और चलाओ, बढ़िया चला रहे हो? तो जो नैतिकता की बात हो रही है इन लोगों से पूछा जाना चाहिए पाठक जी, कांग्रेस के लोगों से पूछा जाना चाहिए। आज के संदर्भ में महाराष्ट्र में शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी से पूछा जाना चाहिए कि आपकी नैतिकता फायदा उठाने वाली पार्टी तो नहीं बन गई। ये भी कई लोगों का प्रश्न है और ये आपको भी पता है कि ये प्रश्न, ये बातें आपको सामना इनका करना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस ही है। पार्टी कुछ भी उनके आचार में, विचार में, व्यवहार में, नियम में, नेता में, सब में वो आज भी लागू है। दुनिया देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है और सभी जगह लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुरेंद्र जी, रजनीश जी, अपने अपने हिस्से के उत्तर शिवसेना के दोनों खेमों को देने पड़ रहे हैं। जिन तरफ इशारा आपका है उनको भी इस समस्या से, इन प्रश्नों से जूझना पड़ रहा है।
लेकिन कौन कितना बाहर से साथ दे रहा है, किसका कितना बाहर से परोक्ष रूप से रोल है, क्या जनता नहीं समझती? ये बात भी जनता अच्छी तरह जानती है और वक्त आने पे अपने उत्तर भी देती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।